हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी लाइक इंजीनियर्स। दोस्तों, घर की शुरुआत अगर आप अपने करने वाले हैं, ठीक है, घर बनाना अगर आप शुरू करने वाले हैं तो उसके पहले मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि घर का जो भी आपका कंक्रीट का काम होगा या ब्रिक वर्क होगा या कोई भी काम होगा, ठीक है, उसकी क्यूरिंग कितने टाइम बाद शुरू करना चाहिए। जैसे कि अभी काम हुआ तो क्यूरिंग कब से शुरू होगी, यानी कि तराई कब से शुरू होगी और कब तक चलेगी, ये पता होना आपको बहुत ही ज़रूरी है। जितना अच्छा आप क्वालिटी से काम करवाएंगे उतनी ही अच्छे से आपको तराई भी करना ज़रूरी है, नहीं तो आपकी पूरी मेहनत, पूरा पैसा, सब कुछ बेकार हो जाता है। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस चीज़ की तराई किस तरह से की जाती है और कितने दिन तक की जाती है, गर्मियों में कितने दिन तक और सर्दियों में कितने दिन तक। तो चलिए, अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ और सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो देखिए दोस्तों, क्यूरिंग के बारे में आप सभी को वैसे पता है कि क्यूरिंग क्यों की जाती है। क्यूरिंग इसलिए की जाती है ताकि कंक्रीट के अंदर का मॉइस्चर बना रहे और जो उसके अंदर का सीमेंट है वो अपनी स्ट्रेंथ गेन करेगा, साथ साथ कंक्रीट भी अपनी स्ट्रेंथ गेन करेगी। तो देखिए, अब बात करते हैं कि क्यूरिंग कितने टाइम तक की जाती है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ विंटर्स की, तो कम से कम 3 बार क्यूरिंग करना है आपको, दिन में 3 बार क्यूरिंग करना है 7 दिन तक। और अगर मैं बात करूँ समर की, यानी कि गर्मियों की, तो कम से कम 3 बार क्यूरिंग करना है आपको, लेकिन 10 से 12 दिन तक करना है गर्मियों में। अब बात करते हैं एक एक करके कि फुटिंग के लिए कौन सी मेथड यूज़ होती है क्यूरिंग की, कॉलम के लिए कौन सी होती है, स्लैब के लिए कौन सी होती है और ब्रिक वर्क और प्लास्टर के लिए कौन सी होती है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम फुटिंग की। तो फुटिंग में क्या होता है, सबसे आसान है फुटिंग की क्यूरिंग करना। आपको कुछ करना ही नहीं है। अभी मैंने बताया आपको कि जैसे 7 दिन तक क्यूरिंग करना है, दिन में 3 बार। इसमें आपको 3 बार करना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है। आप सुबह मस्त आप उठे, आराम से पानी का पाइप इसमें छोड़ दिया, तो देखिए इस तरह से ये गड्ढा भर जाता है। अंदर आपकी फुटिंग है कॉलम के नीचे, इस तरह से आपका गड्ढा भर जाएगा। अभी पूरा दिन भरा रहेगा, पूरा दिन क्या, 2 दिन 3 दिन भरा रह जाएगा ये। तो आपको 3 दिन तक अब उसमें कुछ नहीं करना है। तो ये आपकी ऑटोमेटिक तरी हो रही है। इस तरह से 7 दिन तक इसको भरा हुआ रख दो। मिट्टी डालना भी चाहते हैं, जैसे आप इसमें मिट्टी भरना चाहते हैं तो भी भर सकते हैं, वो तो मिट्टी गीली हो जाएगी तो ऑटोमेटिक क्यूरिंग भी हो जाएगी। तो ये फुटिंग की क्यूरिंग तो आपकी ईजिली हो जाती है। अब बात करते हैं कॉलम की। तो देखो, कॉलम में आपको क्या करना है कि जो बोरी होती है, हमारी बोरी बोलते हैं जिसको, गनी बैग्स भी बोलते हैं, जो जूट वाले, उनको कॉलम पे लपेट देना है आपको, ठीक है, पूरा नीचे से ऊपर तक लपेट देना है। और जैसे आप सुबह गए, मान लीजिए आपका जहाँ घर बन रहा है, आप सुबह गए, एक बार पूरे को गीला कर दिया, उसको गीला कर दिया। अब ये है कि भाई वो 5-6 घंटे तो आराम से रहेगा। तो इस तरह से आपका फ़ायदा क्या होगा कि आपको 3 बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपने सुबह इसको गीला कर दिया, अभी शाम तक रहेगा, या अगर गर्मी का मौसम है तो आपको एक बार दिन में भी करना पड़ेगा, और फिर दोबारा एक बार शाम को कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। मतलब कॉलम की तरी भी आपकी ईजिली हो जाएगी। अब बात करते हैं स्लैब की, यानी कि आपकी छत की तरी। तो देखिए, छत में आपको क्या करना है, आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि इस तरह से आपको छत में क्या करना है, स्क्वायर बॉक्स बना देना है, यानी कि क्यारियाँ बना देना है, स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है, ज़्यादा बड़ी बड़ी भी नहीं बनाना है। तो इस तरह से क्यारी बना देना है। और अब क्या करना है, जैसे आपने बना दी, सुबह उसमें पानी भर दिया, अब ये पानी आपका आराम से 2 दिन टिक जाएगा कम से कम, है ना। तो इससे फ़ायदा क्या होगा आपको कि रोज़ रोज़ एक तो तरी नहीं करना पड़ेगी, एक बार पानी भर दिया, ज़्यादा गर्मी है तो दिन भर तो टिक ही जाएगा, आपको एक ही बार सुबह करना पड़ेगी। और अगर मतलब ठंड का मौसम है तो ये 2 दिन भी टिक जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इससे फ़ायदा क्या है, एक तो बार बार तरी नहीं करना पड़ेगी, दूसरा अगर आपकी कहीं छत में लीकेज वगैरह है तो आपको उसी टाइम पता चल जाता है। तो इस तरह से आप करते हैं स्लैब की क्यूरिंग। अब देखिए, दीवार की क्यूरिंग कैसे की जाती है, जो ब्रिक वर्क होगा उसकी क्यूरिंग कैसे की जाती है। तो देखिए, क्यूरिंग तो कुल मिला के पानी डाल देंगे तो भी हो जाएगी, लेकिन जो प्रॉपर जो तरीका होता है क्यूरिंग करने का, वो कैसे होता है कि आपको देखिए, इसने जिस तरह से पाइप पकड़ रखा है, इस तरह से अगर इतना लंबा आप नहीं हाथ जा पा रहा है तो आपको जैसे फवारा मारते हैं, प्रेशर से स्प्रे करते हैं, ऐसे स्प्रे करना है बिल्कुल दीवार के ऊपर, ठीक है, पूरी दीवार के ऊपर स्प्रे करना है और पानी को बहते बहते नीचे आने देना है। जब तक पानी नीचे पूरा फ्लोर तक आ जाए तब तक उस पाइप को अच्छे से पकड़ के रख लीजिए। उससे क्या होगा कि पानी धीरे धीरे वॉल के अंदर जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है दीवार की तरी। हम क्या होता है छिड़क के, बस हमने जैसे छिड़क दिया पानी। बहुत से लोग तो क्या करते हैं कि बाल्टी ले लेते हैं और अपना जो मग होता है उससे पानी छिड़क देते हैं, तो उससे प्रॉपर तरी नहीं हो पाती। आपको पाइप से इस तरह से तरी करना है और धीरे धीरे पानी को नीचे आने देना है। बिल्कुल आपकी दीवार के अंदर तक पानी जाएगा और बहुत मजबूती हो जाएगी उसमें। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं प्लास्टर की। तो देखिए प्लास्टर की जो क्यूरिंग होती है, जो तराई होती है, वो भी सेम वैसी होती है जैसे ब्रिक वर्क की होती है। आपको वैसे ही पाइप पकड़ के रखना है और पानी को बहने देना है। धीरे धीरे पानी प्लास्टर के अंदर उतरेगा तो उसका मॉइस्चर जो है वो बना रहेगा, ठीक है ना, ज़्यादा टाइम तक बना रहेगा। और क्या है कि वो अच्छे से अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर पाएगा। तो प्लास्टर में ज़्यादा कुछ बताने जैसा नहीं है। तराई जो होती है वो सेम वैसे ही होती है जैसे ब्रिक वर्क की होती है। तो दोस्तों ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसमें हमने देखा कि क्यूरिंग कब शुरू करना चाहिए, कितने दिनों तक करना चाहिए और किस एलिमेंट की क्यूरिंग किस तरह से करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी और ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जिनका भी घर बन रहा है उनके साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सारे ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मिलूंगा अगले वीडियो में एक और नई बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, धन्यवाद।